अभी हम लोग परमाराध्य सद्गुरु महाराज के वचन पाठ में सुना, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भाषी, बात नहीं निज की। आंटी बुलाइए, शब्द ही आंटी बुलाइए। नाह यानी नाथ, नाथ कहते हैं स्वामी को यानी मालिक को। तो हम लोगों का स्वामी यानी मालिक कौन? जीवात्म प्रभु का अंश है। जैसे अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। जीवात्म प्रभु का अंश है। प्रभु किसे कहते हैं? और महाराज सद्गुरु महाराज के वचन में है, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय, ये दो प्रकृति, मतलब एक जड़ प्रकृति और दूसरा चेतन प्रकृति। इन दोनों प्रकृतियों को, इन दोनों पुरुषों को उत्पन्न करने वाला प्रभु है। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। यह प्रकृति अपने आप है, ये हरगिज नहीं कहना चाहिए। इन दोनों प्रकृतियों को उत्पन्न करने वाला प्रभु है। और प्रभु जो दोनों को उत्पन्न करे, तो प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी, वह प्रभु अकथ मतलब वर्णन करने योग्य नहीं, अनाम उसका कोई नाम नहीं है, और अनामय मतलब उस परमात्मा को कोई रोग नहीं, रोग रहित। तो उस प्रभु में जहाँ कोई रोग नहीं और जहाँ जाने पर कोई रोग होता भी नहीं है, जरा मरण के संशय गए। गुरु महाराज के वचन में है, आवागमन से आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इन दुखों का निवारण के लिए प्रभु की भक्ति करनी है। तो उस प्रभु में कैसे मिलूंगा? तो कहा, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, और वह नाह यानी नाथ यानी स्वामी, से जो उत्पन्न शब्द है, उन शब्दों को मकरा का तार भी कहा। जैसे मकरा छत पर है और वह वहां से नीचा उतरता है, जब मकरा को कोई आहट होता है, कोई
मारने उड़ने का भय होता है तो मकड़ा क्या करता है, जिस तार के माध्यम से नीचा उतरता है उस तार के सहारे पुनः फिर जहां से आया वहां पहुंच जाता है। तो संत तुलसी साहब के वचन में है, तिल पर माने लगे कपाटा, मकर तार तहां जीव के बाटा। जीव का जो बाट है वह क्या है, रास्ता क्या है, बाट मतलब रास्ता। जिस शब्द रूपी डोरी पर जैसे बाहर के आवाज में देखिए वह तासीर है, बाहर के आवाज में 4 गुण है। ऊपर का शब्द बहुत दूर तक जाता है और नीचे का शब्द दूर तक नहीं जाता है। शब्द जहां से उत्पन्न होता है, शब्द में वह गुण है कि अपने केंद्र में खींचने का गुण है, और शब्द में गुण है कि जिस तरह का शब्द होता है उस तरह से व्यक्ति को गुणान्वित करता है। जैसे कोई हंसी वाला बात करते हैं तो श्रोता सुन करके श्रोता हंसने भी लगता है। कोई रोने वाली आवाज को सुनता है तो श्रोता क्या हो जाता है, रोने लगता है। एक बार मैंने बनेली बगल में सदवेली है, तो सदवेली में एक बार नाच हुआ, मकबूल पार्टी छैले की कुर्बानी, बंगला नाच करता था, मतलब अपनी बेटी की हत्या। तो जो नाच करता था इतना रोता था, इतना रोता था जो श्रोतागण था बहुतांश लोग खूब रोया, जिसमें मैं भी रोया। मैं भी देखने के लिए गया था तो मैं भी रोया। तो शब्द में गुण होता है, जो हंसने वाली बात होती तो हंसने लगते हैं, रोने वाली बात को सुन करके, आवाज को सुन करके रोने लगते हैं, और जहां से शब्द उत्पन्न होता है वहां खींचने का गुण होता है। ये 4 प्रकार के गुण है। तो बाहर के शब्दों में यह गुण है, और जो शब्द की प्रभु परमात्मा से उत्पन्न हुआ है वह शब्द प्रभु परमात्मा में मिला दे, आश्चर्य की क्या बात। इसलिए शब्द को जीव का रास्ता कहा है। सुरत उन शब्दों में जब फंस जाता है ना, तो शब्द सुरत को खींच करके, यानी चेतन को खींच करके, जीव को खींच करके परमात्मा से मिला देता है। लेकिन जिस शब्द मिलेगा, अभी आप लोगों ने सुना था ध्यान बिंदु उपनिषद में, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम स शब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। जैसे हम लोग कलम को रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग बिंदु। लेकिन उपनिषदकार जो कहा उसमें परम विशेषण लगाए, बीजाक्षरम परम बिंदु। परम बिंदु उसे कहते हैं कि केवल स्थान है और जिसमें परिमाण नहीं है, जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, केवल स्थान है। और उस स्थान पर जो अपनी दृष्टि शक्ति को नजर जोड़ी, दृष्टि जोड़ी, एक नोक बना जो, ताके देखे या को सो, मेही अति मेही ले द्वार, सद्गुरु कृपा पात्र हो सो। जो सद्गुरु का कृपा पात्री होगा, कृपाकांक्षी होगा, कृपाकांक्षी नहीं कृपा के पात्र होगा, वही व्यक्ति उस
में ही अति में ही ले द्वार, मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म द्वार जो है, गुरु महाराज के वचन में है, भाई उधर नहीं, वो रास्ता है। योग हृदय केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना, वह जो बिंदु है वह कैसा है, जो चमचम चमके ना, किया किस तरह से चमचमाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहे, गीता के 8वां अध्याय में, मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्, मतलब आदित्य यानी सूर्य के सदृश पूरा ज्योति है जो चमचम चमके ना, उसमें जो नजर जोड़ता है, नजर जोड़ी तकी धसे ताही में, धुनी सुनी पावे ना, सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, में ही अस गुरु संत उक्ति यंत्रास मिटावे ना। इस तरह से सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु में जो अपने ख्यालों को, ऐसा कोई भी भक्त नहीं होगा जो जीवन में एक बार थोड़ा न कुछ अनुभूति नहीं हुई हो। यह कोई भी सत्संगी नहीं है। सभी सत्संगियों को जीवन में कुछ न कुछ अनुभूति हुई है, तो उन अनुभूति जो कुछ न कुछ अनुभूति हुई है, उस अनुभूति को छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन पासा, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। इस तरह से ये छिन छिन करके, मतलब हमारी सूरत जो एक बार देख लिया है और सूरत फिर बिखर जाती है, वहां से हट गई है, बाहर से सूरत को समेट समेट करके, जो छीन छीन करके समेट समेट करके जो वहां लगाता है, तो क्या हो जाता है, तो बार बार के अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, बार बार के अभ्यास से लोग उसमें प्रवीण हो जाता है, कोई भी कार्य करने में कुशल हो जाता है। इस तरह से जो थोड़ा काल भी उसमें अपने दृष्टि शक्ति को समेट करके लगाता है, तो क्या कहा, ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगश्च दत्तग्निर्वेंधनम। जिस तरह से धधकती हुई अग्नि में जो कुछ भी हम लोग आहूत करते हैं, डालते हैं, सब जल के राख हो जाता है, ठीक उसी तरह से ब्रह्म, मतलब वह धधकती हुई परमात्मा की जो ज्योति है, जो चमचम चमके ना, उसमें आधा पल अथवा एक पल अथवा थोड़े काल भी अगर उसमें जो अपने ख्यालों को समेट करके लगाता है, तो उसका सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है उससे पार उतर जाता है। यह सुषुम्ना ध्यान का महात्म बताए भगवान शिव। इतना ही नहीं बताए हैं, महात्म यह भी बताए, गंगायाम सागरे अस्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मत्ति नारी विचारस्य कलामनारहंति षोडशीम। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका की पूजा लोग करते हैं, फूल पान चढ़ाने के लिए जाते हैं। इसका जो फल है तरजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और सुषुम्ना के विचार का, सुषुम्ना ध्यान के विचार के फल को 16 भागों में एक भाग को तरजू के एक पलड़े पर रखिए, तो क्या होगा, कलामनारहंति षोडशीम, मतलब दो पर भी बराबर नहीं होगा। इस तरह से भगवान शिव इस सुषुम्ना ध्यान की बड़ाई किए, महात्म बताए हैं। इसीलिए में ही बात को में ही होए निहार, पावे में ही चिन्ह को होवे संस्कृति पार। संस्कृति मतलब आवागमन के पार हो जाता है। इसीलिए
हम लोगों को यह काम करना चाहिए। और इसमें घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। जुक्ति लेकर के घर में कीजिए, घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे, अवधु भोले को घर लावे।